पिता 5 साल की बच्ची को ट्रेन में छोड़कर चला गया। आज दिल्ली से लखनऊ जाने वाली रात की ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। आज ठंडी हवा चल रही थी और कोहरे में प्लेटफॉर्म की लाइटें धुंधली पड़ चुकी थी। आज लोग अपने अपने कंपार्टमेंट में ठंडी रात से बचते हुए कंबल ओढ़ कर बैठ चुके थे। बच्चों के रोने की आवाजें और साई वालों की पुकार के बीच एक जगह ऐसी थी जहाँ एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। S7 कोच सीट नंबर 42 पर एक नन्ही सी बच्ची अकेली बैठी थी। उम्र बस 4 या 5 साल। गुलाबी फ्रॉक, छोटे छोटे 2 छोटी और हाथ में एक पुराना सा थैला। उसके पैर डर के कारण कुर्सी पर ही सिकुड़ कर रखे हुए थे। आंखें बड़ी बड़ी होकर हर तरफ देख रही थी। मानो किसी को ढूंढ रही हो या शायद किसी के न आने का डर बना हो। ट्रेन तेज होती जा रही थी और बच्ची का दिल भी उसी रफ्तार से धड़क रहा था। टीटी लंबी हाइट, सख्त चेहरा, काले सूट में अपनी रजिस्टर और पेन लेकर अंदर आया। उसका नाम था शेखर सिंह, 48 साल का। लेकिन अनुशासन में ऐसा कि हर ड्यूटी को भगवान की तरह निभाता। सीट चेक करते करते वह सीट 42 पर रुका। उसने देखा बच्ची अकेली बैठी है। टिकट। शेखर की आवाज सामान्य थी पर बच्ची डर गई। बच्ची ने नजर उठाई। उसकी पलकें भीगी हुई थी। पापा स्टेशन पर छोड़कर चले गए। वह शब्दों को ढूंढ ढूंढ कर बोली। टीटी का हाथ रजिस्टर पर ही रुक गया। कौन से स्टेशन पर? पता नहीं। तुम कहाँ जा रही हो? पता नहीं। मम्मी। बच्ची का चेहरा झुक गया। कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर बच्ची ने धीरे से कहा, मम्मी अब नहीं है। टीटी का दिल एक पल को रुक गया। उसने हमेशा बिना टिकट चलने वालों को डांटा था। लेकिन आज की स्थिति कुछ और थी। यह बच्ची तो एकदम अकेली, असहाय, डरी हुई और शायद किसी की नजर से बचती भागी हुई लग रही थी। बाहर हवा तेज चल रही थी। ट्रेन की खड़खड़ाहट के बीच बच्ची की छोटी सी सिसकी साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपनी छोटी उंगलियों से अपना थैला टीटी की तरफ बढ़ाया। अंदर से एक पुरानी गुड़िया, एक रुमाल और एक चॉकलेट मिली। कोई टिकट नहीं। टीटी ने गहरी सांस ली। उसके 25 साल के करियर में उसने सब देखा था। शोर शराबी, टिकट चोर, झगड़े, झूठ। लेकिन इतनी मासूमियत पहली बार उसके सामने थी। उसने लड़की के सिर पर हल्का हाथ रखा। डरो मत। तुम्हारा टिकट अब मेरी जिम्मेदारी है। यह कहते हैं सिर्फ बच्चे ही नहीं, आसपास बैठे कई लोग भी चौंक गए। लेकिन शेखर सिंह ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, किसकी हिम्मत हुई कि एक बच्ची को इस तरह ट्रेन में अकेला छोड़ दिया। लोग अब खुसुर पुसुर करने लगे। लगता है कोई छोड़ गया। आजकल ऐसे केस बढ़ गए हैं। बेचारी, एक बुजुर्ग महिला ने टीटी को कहा। बेटा, देखना पड़ोस में कोई चोर उसका तो नहीं। कई बार बच्चे चोरी करके भी ले जाते हैं। टीटी को एहसास हो गया यह मामला साधारण नहीं है। शेखर सिंह ने अपनी रजिस्टर बंद की। झोला उठाया और अपनी रिजर्व सीट की तरफ गया। फिर उसने वही सीट पर बच्ची को बैठा दिया। अब तुम यहीं बैठो। यहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बच्ची ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। उसने गुड़ियों को सीने से लगाकर कहा, पापा कह रहे थे कि आज जल्दी आने वाले हैं। शेखर ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था जिस पिता ने एक 5 साल की बच्ची को ट्रेन में अकेला छोड़ दिया, वह वापस नहीं आने वाला। लेकिन उसने बच्ची के सामने यह नहीं कहा। उसने बस उसके माथे पर हाथ फिराया। बेटा, अब मैं हूं ना। आज थोड़ी देर बाद बच्ची थोड़ा सहज हुई।
टीटी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आरवी। पूरा नाम? बस। सब मुझे आरवी बुलाते हैं। पापा क्या करते हैं? आरवी ने थैला दबाया। उसका चेहरा बदल गया। पापा गुस्सा करते हैं? क्यों? कहते हैं मैं बोझ हूँ। और मम्मी? पापा ने कहा मम्मी सो गई है बहुत दूर। टीटी के गले में कुछ अटक गया। उसे अब समझ आने लगा था, यह बच्ची शायद घर के झगड़ों की शिकार है। शायद उसकी माँ नहीं रही। शायद पिता ने दूसरी शादी कर ली। या शायद पिता संभाल नहीं पाए। कई शक थे, पर असलियत तो बच्ची के चेहरे पर ही लिखी थी। डर, अकेलापन, और किसी अपने के लौटने की उम्मीद। शेखर सिंह के दिल में यह मामला ऐसे शोभ रहा था, जैसे कोई पुराना जख्म फिर खुल गया हो। 25 साल पहले वह खुद एक गरीब पिता था। उसकी बेटी 7 साल की एक कार दुर्घटना में चली गई थी। तभी से वह बच्चों के लिए बेहद संवेदनशील हो गया था। हर ट्रेन यात्रा में जब भी वह किसी अकेले बच्चे को देखता, उसकी आंखें भर आती। लेकिन आज आरवी को देखकर उसे लगता था कि ईश्वर ने उसकी खोई बेटी फिर से भेज दी हो। रात के 11 बज चुके थे। लोग सोने लगे थे। लेकिन टीटी की आंखों में नींद नहीं थी। आरवी उसकी सीट पर लेटी थी। शेखर ने अपना जैकेट उसके ऊपर डाल दिया था, ताकि उसे ठंड न लगे। वह उसे देखकर सोच रहा था, अगर इस बच्ची की कोई तलाश नहीं करेगा तो क्या मैं इसे किसी अच्छे स्थान तक पहुंचा पाऊंगा? क्या कोई इसे वापस लेने आएगा? क्या इसका पिता कभी इसे ढूंढेगा? दिल कह रहा था नहीं। दिमाग भी कह रहा था नहीं। ट्रेन जब नफरत और ममता का पुल बन गई, शेखर ने आरवी से कहा, बेटा पानी पियोगी? आरवी ने सिर हिलाया। आज जब वह बोतल से पानी पी रही थी, उसके छोटे हाथ कांप रहे थे। आज शेखर ने उसे संभाला। आराम से, मैं हूं न। आरवी ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। वह शायद पहली बार सुरक्षित महसूस कर रही थी। एक क्षण के लिए टीटी का दिल पिघल गया। उसे लगा, शायद यह बच्ची उसकी नहीं, लेकिन भगवान ने उसके हाथों में सौंप दी है। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। टीटी तुरंत गार्ड के पास गया। घोषणा करवाओ, एक 5 साल की बच्ची मिली है। देखो कोई खोजने आता है क्या? घोषणा हुई। 3 मिनट इंतजार हुआ। 5 मिनट, 10 मिनट, कोई नहीं आया। गर्दी कम थी, पर जो भी आया पूछा, बच्ची का पिता, बच्ची की माँ? सबने सिर हिलाया, नहीं। शेखर अब पूरी तरह समझ गया था, यह बच्ची छोड़ी गई है, खोई नहीं। आज शेखर ने बच्ची को अपनी सीट पर उठाया और पटरी देखने वाली खिड़की के पास बैठाया। आरवी ने पूछा, अंकल पापा कब आएंगे? यह सवाल ऐसी तलवार था, जिसे कोई जवाब नहीं दे सकता था। शेखर ने अपनी आंखें छुपाते हुए कहा, बेटा, कुछ लोग बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन भगवान हमेशा सही परिवार से मिलवाते हैं। तुम्हारा भी कोई अच्छा सा घर इंतजार कर रहा होगा। आरवी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में दर्द छिपा नहीं था। आज जिस रात ने एक बच्चे की जिंदगी बदल दी, रात लगभग खत्म हो चुकी थी। ट्रेन अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। बच्ची अब शेखर की गोद में सो गई थी। उसका चेहरा शांत था, आज जैसे उसे पहली बार प्यार मिला हो। आज शेखर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए खुद से कहा, कल सुबह सबसे पहले इसे अच्छे अनाथ आश्रम में भर्ती कराऊंगा। आज जहाँ इसे खाना मिलेगा, प्यार मिलेगा, और शायद एक परिवार, आज वो इसे अपनी बेटी बनाकर ले जाए। उसने फैसला कर लिया। यह सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, यह उसके दिल की जिम्मेदारी थी। आज जब सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, ट्रेन शहर की भीड़ में प्रवेश कर चुकी थी। लोग उतरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन शेखर की नजर सिर्फ एक जगह थी, आरवी।
आज वो शांति से सो रही थी। उसने बच्ची को गोद में उठाया और धीरे से कहा, बेटा, अब तुम अकेली नहीं हो। अब जिंदगी तुम्हें नई शुरुआत देंगी। ट्रेन रुकने ही वाली थी और इसी के साथ शुरू होने वाली थी एक बच्ची की नई किस्मत, एक टीटी की नई जिम्मेदारी और एक कहानी जो लाखों दिलों को छू जाएगी। आज सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। स्टेशन पर ट्रेन रुकने से पहले ही टीटी शेखर सिंह बच्ची को गोद में उठाकर आज दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। आरवी अभी भी नींद में थी। उसका सिर टीटी के कंधे पर टिका हुआ था। मानो कई दिनों बाद उसे किसी सुरक्षित जगह का एहसास हुआ हो। और ट्रेन रुकी, शोर बढ़ा और लोग भागते हुए बाहर जा रहे थे। लेकिन शेखर को जल्दी नहीं थी। उसने बच्ची को संभाल कर नीचे उतारा और स्टेशन मास्टर के ऑफिस की ओर चल पड़ा। आज स्टेशन मास्टर सब जानकर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, शेखर, तुमने सही किया। ऐसी बच्चों को अगर समय पर सहारा ना मिले तो आज जिंदगी नरक बन जाती है। यह सुनकर शेखर ने बच्ची के सिर पर हाथ रखा। ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, भगवान का आदेश लगा मुझे। कागजी प्रक्रिया पूरी करके शेखर आरवी को लेकर शहर के सबसे अच्छे अनाथ आश्रम और नई रोशनी पहुंच गया। वहां की संचालिका सरिता दीदी बच्ची को देखते ही समझ गई कि वह कितने दर्द से गुजरी है। आरवी को कमरे में ले जाया गया। पहली बार उसे गर्म खाना देखा, खिलौने देखे और अपने जैसे कई बच्चों को खेलते हुए देखा। उसकी आंखों में डर की जगह हल्की सी चमक आई। शेखर आश्रम से निकल रहा था और तभी छोटी आरवी दौड़ कर आई और उसके हाथ पकड़ लिए। अंकल, आप फिर आओगे ना? उसका सवाल सुनकर शेखर की आंखें नम हो गई। बेटा, आज जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं जरूर आऊंगा। आरवी मुस्कुराई और शेखर के कदम भारी हो गए पर दिल हल्का था। क्योंकि आज उसने एक बच्ची को नया जीवन दिया था। किसी का छोड़ा हुआ बच्चा किसी और के दिल में जगह पा ले। यही इंसानियत की असली जीत है। अगर आपको भी लगा कि आज दुनिया में अभी भी अच्छे लोग जिंदा है, अगर आपको भी लगा कि एक टीटी ने सिर्फ नियम नहीं इंसानियत निभाई है, अगर आपकी आंखें भी भीग गई हो तो इस कहानी को दिल से लाइक कीजिए। यह कहानी अपने मित्रों और परिवार को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये इंसानियत पहुंच सके। कमेंट करके बताइए क्या आप भी ऐसी दया दुनिया में देखना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, हम किसी की किस्मत नहीं बदल सकते, लेकिन थोड़ी इंसानियत से किसी की जिंदगी जरूर बदल सकती है। आप फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत।